मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 9 तक संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम। इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। बच्चों, गिनती करना तो आपको अच्छे से आता है ना? तो फटाफट बताओ कि यहाँ कितने चम्मच हैं? 1, 2, 3। 3 चम्मच है ना दीदी? बिल्कुल सही पटर। अच्छा, आप बताओ कि इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा चम्मच कौन सा है? दूसरा चम्मच सबसे छोटा है दीदी, और तीसरा चम्मच सबसे बड़ा। सही कहा बच्चों। अब अगर मैं तुम्हें इन चम्मचों को इस तरह लगाने को कहूँ कि सबसे पहले सबसे छोटा चम्मच आए, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, तो क्या तुम कर सकते हो? हाँ, ये लगा दिया मैंने। सबसे छोटा चम्मच, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। शाबाश पटर। जानती हो, इसी तरह संख्याओं को भी छोटे से बड़े क्रम में लिखा जा सकता है। आओ जानते हैं कैसे। देखो, ये मैंने अपने जादू के पिटारे यानी संपर्क स्मार्ट चाला किट से क्या निकाला है? बोलो बोलो। ये तो काउंटर्स है। हाँ, अब मैं जो संख्या बोलूंगी उतने काउंटर्स बोर्ड पर लगाने हैं, ठीक? जैसे संख्या 1 के लिए ऐसे 1 काउंटर लगा देंगे, फिर संख्या 2 के लिए 2 काउंटर्स, और इसी तरह संख्या 3 के लिए क्या करेंगे? 3 काउंटर्स लगाएंगे। 1, 2, 3। हाँ, और इसके आगे की संख्याओं के लिए? संख्या 4 के लिए 4 काउंटर्स, संख्या 5 के लिए 5 काउंटर्स, फिर 6 काउंटर्स, 7 काउंटर्स, 8 काउंटर्स और ये 9 काउंटर्स। बहुत अच्छे चटर पटर। तो देखा तुमने कैसे एक एक करके काउंटर्स या संख्याएं बढ़ रही हैं? तो ये हुआ संख्याओं का बढ़ता क्रम या आरोही क्रम। यानी आरोही क्रम में छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं, याद रखना। अब अगर मैं कहूं कि संख्याओं 5, 1, 4 और 3 को आरोही क्रम में लगाओ, तो क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। शाबाश। तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये कैसे पता करेंगे दीदी? देखो, हर बार काउंटर्स थोड़ी लगाएंगे। आरोही क्रम के लिए 1 से 9 तक संख्याएं लिखेंगे। जो संख्या पहले आएगी वो छोटी होगी ना। तो 1 से 9 तक संख्याएं बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही कहा। अब जो प्रश्न में संख्याएं हमें दी हैं उन पर गोला बना देते हैं। 5, फिर 1, 4 और 3। तो देखो, क्रम में सबसे पहले आई संख्या 1, तो ये हुई सबसे छोटी संख्या, और उसके बाद है 3, है ना? और फिर 3 के बाद 4 है और फिर 5। हाँ, तो दी हुई संख्याओं का आरोही क्रम है 1, 3, 4, 5। तो पटर, अब क्या तुम इन दी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में लिख सकती हो? पहले 1 से 9 तक संख्याएं लिखेंगे ऐसे। सही कहा पटर। और अब दी हुई संख्याओं पर गोला बना दें।
8 पर बनाएंगे, फिर 2, उसके बाद 9 और फिर 4। हाँ, सबसे पहले 2 है, तो ये हुई सबसे छोटी संख्या। 2 के बाद 4, फिर 8 और अंत में 9। एकदम सही पटर। तो अगर संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे तो ये क्रम होगा 2, 4, 8, 9 और इस क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। यानी संख्याओं का आरोही क्रम है 2, 4, 8, 9, है ना? अब चटर, यदि मैं काउंटर्स को संख्याओं 9 से 1 तक उल्टे क्रम में लगाने को कहूं तो? नौ, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यानी शुरुआत करेंगे 9 काउंटर से, फिर 8 काउंटर्स, फिर 7 और ऐसे ही 1 तक। तो ये लगा दिए हमने काउंटर्स और इसे कहते हैं संख्याओं का उल्टा क्रम या अवरोही क्रम। मतलब अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी और ऐसे ही आगे। यहाँ देखो संख्याएं 1, 2, 5 और 3 दी गई हैं। अब अगर मैं इन्हें अवरोही क्रम में लगाने को कहूं तो सबसे पहले 9 से 1 तक संख्याएं लिखेंगे। याद रखना कि अवरोही क्रम के लिए 9 से 1 तक संख्याएं लिखनी होती हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया। अब दी हुई संख्याओं पर गोला बना देंगे। 1 पर, फिर 2, फिर 5, फिर 3। तो चटर, संख्याओं का अवरोही क्रम क्या हुआ? सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 2 और अंत में 1। बिल्कुल, यानी संख्याओं का अवरोही क्रम हुआ 5, 3, 2, 1। अब पटर, यदि मैं तुम्हें संख्याओं 3, 1, 4 और 9 को अवरोही क्रम में लगाने को कहूं तो? 9 से 1 तक संख्याएं लिखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही। और फिर 3 पर गोला बनाएंगे, फिर 1 पर, 4 पर और 9 पर। अब बाएं से दाएं जाएंगे। हाँ पटर। तो दीदी संख्याओं का अवरोही क्रम हुआ 9, 4, 3, 1। शाबाश। चटर पटर, संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम तो हमने समझ लिया। अब एक खेल खेलें? हाँ दीदी, मैं भी खेलूंगा। अच्छा, देखो यहाँ मैंने जमीन पर कुछ संख्याएं लिखी हैं। चटर, तुम्हें छोटी से बड़ी संख्या तक कूद मारते हुए पहुंचना है। समझ गया दीदी। पहले जाएंगे 2 पर, फिर 5 पर। अरे नहीं चटर, 2 के बाद 4 पर जाओ। हाँ, 2 के बाद 4, फिर 5। अब 7 पर कूदेंगे और अंत में 9 पर। बिल्कुल सही। तो पटर, संख्याओं का आरोही क्रम क्या हुआ? दो, 4, 5, 7, 9। शाबाश। अब चटर, अगर संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे कूदोगे? पहले 9 पर जाएंगे, फिर 7, फिर 5, 4 और अंत में 2। हाँ, सही कहा। ध्यान से देखो, क्या तुम संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम में
कुछ नोटिस कर पा रहे हो? मैं बताती हूँ। अगर आरोही क्रम में लिखी संख्याओं को हम अंत से शुरुआत की ओर लिख दें तो ये हुई 9, 7, 5, 4, 2। अरे यही तो संख्याओं का अवरोही क्रम है। हाँ, यानी आरोही क्रम में लिखी संख्याओं को अगर हम अंत से शुरुआत की ओर लिख दें तो संख्याओं का अवरोही क्रम मिल जाता है। बच्चों, आपने 9 तक संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।